एक गांव में एक लंबू और एक बोना रहता था। वे दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, जिस वजह से उन लोगों का गांव वाले काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाते थे और उन्हें लंबू बोना की जोड़ी कहते थे। एक दिन की बात है, लंबू ने बोने से कहा, अरे यार, बड़े दिन हो गए, कहीं से फ्री में खाना नहीं मिल रहा है। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर आजकल फ्री में खाना कौन खिलाता है। वैसे अभी तो गर्मियों का मौसम है, खेतों में बहुत सारे तरबूज होंगे, क्यों ना हम लोग तरबूज खाएं चलकर। पर यदि कोई आ गया तो बहुत ज्यादा पिटेंगे। अरे तू चिंता मत कर, मैं मुखिया से फरमान लेकर आता हूँ कि कोई भी हमें पीटे ना। और ये कहकर बोना मुखिया की तरफ चला गया, पर वे मुखिया के घर पर न जाकर दुकान पर जाता है और एक अखबार लेकर वापस आ जाता है और उसे ले जाकर लंबू को दिखाते हुए कहता है, ये देख, मेरे पास फरमान आ गया। अब हम लोग कहीं भी फ्री में खा सकते हैं, चाहे दुकान हो या खेत। चल पहले खेत में चलकर तरबूज खाते हैं। और ये कहकर वे खेत में चले जाते हैं और तरबूज खाने लगते हैं। तरबूज बहुत ज्यादा मीठे थे, जिन्हें खाकर बोने को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और उसने लंबू से कहा, अरे वाह, तरबूज खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने इससे पहले इतने मीठे तरबूज कहीं भी नहीं खाए। हाँ, तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने भी इससे पहले मीठे तरबूज नहीं खाए हैं। वे लोग आराम से तरबूज खाने में लगे हुए थे। उन्होंने बहुत सारे तरबूज खा लिए। तभी उधर से खेत का मालिक हरिया रहा था। लंबू ने उसे आते देख लिया और बोने से कहा, अरे बोने, खेत का मालिक आ रहा है, जल्दी भाग वरना पिटाई होगी। अरे तू मुझे आराम से तरबूज खाने दे, मेरे पास फरमान तो है। ठीक है, यदि तू कह रहा है तो मैं भी आराम से तरबूज खाता हूँ। और ये कहकर वह तरबूज खाने लगा। तभी हरिया ने लंबू से कहा, ये क्या तेरे बाप का खेत है जो तू फ्री का तरबूज खा रहा है? रुक, कभी तुझे बताता हूँ। और ये कहकर वह लंबू की पिटाई करने लगता है। ये देखकर बोना तरबूज की बेलों में छिप जाता है और लंबू को पिटता हुआ देखता है। वहीं लंबू चिल्लाते हुए कहता है, अरे जल्दी से फरमान तो दिखा दे, ये मुझे पीट रहा है। अरे मुझे आराम से तरबूज खाने दे, तू पिटता रहे। अरे जल्दी से फरमान दिखा, वरना ये मुझे मार डालेगा। अरे तू किससे बात कर रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और ये कहकर वे लंबू की अच्छी तरह से पिटाई करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लंबू अपने घर पर आता है। पिटाई की वजह से उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी सीमा ने कहा, क्या हुआ आपको? इतना किसने मारा? क्या बताऊं, आज तो बोने ने मुझे फंसा दिया। और इसके बाद वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। इस पर सीमा ने कहा, मुझे तो पता ही है, आपका दोस्त बहुत ज्यादा स्वार्थी है। देखा ना, आज उसी के चक्कर में आपकी ऐसी हालत हो गई है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं भी इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इसने मुझे पिटवाया है, देखना, इसे मैं भी फंसाऊंगा। और इसके बाद वह अपनी दवाई करवाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ लंबू सही हो जाता है। और एक दिन वह फिर से बोने के पास जाता है और उससे कहता है, और भैया कैसे हैं हालचाल? अरे सही है हालचाल, तुम बताओ, तुम्हारे हालचाल कैसे हैं? उस दिन तो तुम्हारी बहुत पिटाई हुई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। यदि तुमने फरमान दिखा दिया होता तो मेरी पिटाई नहीं होती। अरे मैं तो तरबूज खाने में लगा हुआ था। चलो कोई बात नहीं। हाँ सही कह रहे हो, जो हुआ सो हुआ। चलो आज फिर से खाने की तलाश में चलते हैं। ठीक है, पर आज कहाँ चलेंगे? आज हम लोग आम के बाग में चलते हैं। इसके बाद वे दोनों आम के बाग की तरफ चले जाते हैं। पर आम के बाग तक पहुंचने से पहले उन्हें एक सूखी नदी पार करनी थी। लंबू ने बोने से कहा, अरे यार जल्दी से नदी पार कर लो, बाग उसी तरफ है। पर यदि नदी में पानी आ गया तो? अरे नहीं नहीं, अभी नदी में पानी नहीं आएगा, चलो जल्दी चलो। और ये कहकर वे लोग नदी को पार करने लगे। अभी वे आधी नदी पार ही कर रहे थे, तभी नदी में तेजी से पानी आने लगा।
यानी कि नदी का बांध खुल गया, जिससे नदी थोड़ी देर में पूरी भर गई, जिससे बोना डूबने लगा और लंबू के पानी कमर तक भी आ गया। और लंबू ने जल्दी से नदी पार कर ली। वहीं बोना चिल्लाते हुए बोला, अरे लंबू भाई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तो मैं क्या करूं? उस दिन तूने भी मुझे पिटवाया था ना, तेरे पास उस दिन कोई भी फरमान नहीं था। अब जल्दी से सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस मजाक किया था, मैं कोई फरमान नहीं लाया था। अच्छी बात है, अब तू ऐसे ही नदी में डूब, मैं चलता हूँ और आराम से आम खाऊंगा जाकर। नहीं नहीं, मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा, आखिर तेरा दोस्त हूँ। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा, तू मेरा दोस्त है, पर यदि तूने आगे से कभी भी ऐसा किया तो तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर वे नदी में उतर जाता है और बोने को अपनी पीठ पर बिठाकर लाने लगता है। तभी पानी का प्रभाव और ज्यादा तेज हो जाता है, जिससे लंबू को भी दिक्कत होती है, पर वे जैसे तैसे नदी से बाहर निकल आता है। पर इस पर बोने ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं वहीं रह जाता। अब समझे ना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद वे दोनों आराम से आम के बाग में जाते हैं और आराम से आम खाते हैं। वहीं अब बोने को अच्छा सबक मिल चुका था और अब वह कभी भी लंबू से मजाक नहीं करेगा।